सोचो, दूल्हा निकाह के लिए बैठा हो, सब मेहमान मौजूद हों और कबूल है बोलने से बिल्कुल पहले पुलिस हॉल में घुस आए। वाह, आज सालार के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये घटिया सालार खुशी खुशी अपनी बारात लेकर अरुष्मा से शादी करने आता है, फुल स्वैग में, जैसे दुनिया जीत ली हो। मौलवी साहब निकाह के लिए तैयार बैठे होते हैं, सबकी नजरें दुल्हा दुल्हन पर होती हैं। अरुष्मा तीसरी दफा कबूल है बोलने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त हॉल के दरवाजे जोर से खुलते हैं और एंट्री होती है जुल्फिकार की। वो भी अकेला नहीं, बल्कि पुलिस के साथ। पूरा हॉल शॉक में जम जाता है। लेकिन सवाल ये है, जुल्फिकार को सालार की शादी से क्या प्रॉब्लम है? दरअसल जुल्फिकार एक सॉलिड प्लान बना चुका होता है नूर के हर एक आंसू का बदला लेने के लिए। हाँ दोस्तों, नूर पहले ही जुल्फिकार को कह चुकी थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन जुल्फिकार भी कोई आम बंदा नहीं। वो नूर को अपने घर ले जाता है और वहाँ एक ऐसी सच्चाई बताता है जो नूर की दुनिया हिला देती है। जैसे ही नूर हूर की तस्वीर देखती है, वो हैरान रह जाती है, क्योंकि हूर कोई और नहीं बल्कि नूर की अपनी बहन होती है। और इसी वजह से जुल्फिकार नूर के लिए इतना प्रोटेक्टिव है। जुल्फिकार गुस्से में कहता है, मैं सालार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, अब उससे हर आंसू का हिसाब देना पड़ेगा। नूर घबरा कर कहती है, वो बहुत शातिर है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। जुल्फिकार हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, अगर वो शातिर है तो मैं भी कोई बच्चा नहीं हूँ। और फिर शुरू होता है असली गेम। इधर सालार नूर के पास आता है और घमंड से कहता है, सच में कमाल की एक्टिंग की है तुमने। मॉम को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि तुम्हें टॉर्चर करते हुए ये सब मैं करवा रहा हूँ। वो आगे कहता है, मैं तुम जैसी लड़की को पहले दिन से पसंद ही नहीं करता, मैंने कभी तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं। और फिर अपनी असली सोच बताता है, मैंने तुम्हारा यूज करके मॉम के सामने खुद को इनोसेंट प्रूव किया और अब अरुष्मा से धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन बेचारा सालार ये नहीं जानता होता कि नूर उसकी हर बात सीक्रेटली अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। और फिर आता है वो दिन जब सालार की जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा होने वाला होता है। जैसे ही अरुष्मा तीसरी दफा कबूल है बोलने वाली होती है, तभी जुल्फिकार पुलिस के साथ हॉल में एंटर करता है। वो जोर से कहता है, आज मैं आप सबको सालार की असली औकात दिखाने आया हूँ। सब लोग शौक में एक दूसरे को देखने लगते हैं। जुल्फिकार सीधा मुर्तज़ा साहब के पास जाता है और कहता है, आप नूर को बदकिरदार समझ रहे थे ना, अपने बेटे की साइड ले रहे थे, आज मैं आपको आपके लाडले की हकीकत सुनाता हूँ। और फिर सब के सामने रिकॉर्डिंग चला दी जाती है। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। रिकॉर्डिंग में सालार खुद मान रहा होता है कि नूर को टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये सब सुनकर अंजुम के होश उड़ जाते हैं। मुर्तज़ा का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आगे बढ़ते हैं और सालार को जोर का थप्पड़ मार देते हैं। पूरा हॉल शॉक में रह जाता है। अंजुम तुरंत फैसला करती है, अब सालार इस घर में एक पल भी नहीं रहेगा। तभी जुल्फिकार अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कहता है, इस इंसान ने नूर को मेंटल हैरेसमेंट दिया है, इसे अभी अरेस्ट कीजिए। पुलिस तुरंत सालार को हथकड़ी पहना देती है। जो थोड़ी देर पहले शेर बन रहा था, अब भीगी बिल्ली बन चुका होता है। बेचारी अरुष्मा के शादी के सपने वहीं टूट जाते हैं। सोचो दोस्तों, दुल्हा शादी की शेरवानी में हो और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाए, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजुम सच सामने आने के बाद नूर से माफी मांगेगी? क्या वो नूर को घर में रोक पाएगी या फिर खुशी खुशी उसका हाथ जुल्फिकार के हाथ में दे देगी? और क्या सालार जेल जाकर सुधर जाएगा या फिर बदला लेने के लिए और भी खतरनाक बनकर लौटेगा? अगर आप भी चाहते हो कि सालार को उसके किए की सजा मिले, तो कमेंट करो, सालार को सीधा जेल होनी चाहिए। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।